वो जब चाहे जिसे चाहे वर्दी का धौंस दिखाकर चुप करा देती। वो कभी एडीजी के साथ टेनिस खेलती, कभी पूर्व डीजीपी की बेटी की शादी में गेस्ट बनकर अपीयर होती, और कभी किसी कोचिंग सेंटर में जाकर पुलिस की परीक्षा कैसे क्रैक की जाती है इस पर नए नए स्टूडेंट्स को ज्ञान की घुट्टी पिलाती। कुल मिलाकर उसका रौला ऐसा था कि बड़े से बड़ा पुलिस अफसर भी गच्चा खा जाए। लेकिन जब इस रौब-दाब, ठसक, पुलिसिया चाल ढाल और वर्दी के तिलिस्म से पर्दा उठा तो पता चला कि वो कोई पुलिस अफसर नहीं बल्कि एक नंबर की बंडलबाज है, जिसने राजस्थान पुलिस एकेडमी की कमियों का फायदा उठाते हुए न सिर्फ 2 साल तक फर्जी तरीके से पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर ली, बल्कि इसी ट्रेनिंग के दौरान पुलिस वाली होने का ऐसा धमाल मचाया कि जब पोल खुली तो उसके संपर्क में आने वाले लोग उसका सच जानकर हैरत में पड़ गए। मोना बुगालिया नागौर जिले के निम्बा के बांस गांव की रहने वाली है। दूसरी ढेरों लड़कियों की तरह मोना की आंखों में भी पुलिस की वर्दी पहनने के सपने थे। इस सपने को पूरा करने की उसने हर मुमकिन कोशिश भी की। उसने बाकायदा इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी की, उसका इम्तिहान दिया, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वो इस इम्तिहान में पास नहीं हो पाई। और बस यहीं से उसके दिमाग ने साजिश का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। उसने राजस्थान पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग में अनियमितता का फायदा उठाकर धोखे से वहां एंट्री ले ली, और हद देखिए कि पूरे 2 साल तक वहां बतौर चुनी हुई सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग भी करती रही। असल में राजस्थान पुलिस एकेडमी आमतौर पर सब इंस्पेक्टर्स के लिए 2 तरह की ट्रेनिंग कराती है, एक रेगुलर बैच की ट्रेनिंग और दूसरी स्पोर्ट्स कोटा वालों की ट्रेनिंग। रेगुलर बैच की ट्रेनिंग 9 जुलाई 2021 को शुरू हुई थी, जबकि स्पोर्ट्स कोटा वालों की ट्रेनिंग फरवरी 2021 से। कमाल देखिए कि मोना वक्त वक्त पर दोनों बैच के साथ ट्रेनिंग करती रही। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेनिंग के दौरान कभी तो कैंडिडेट्स की हाजिरी लगती होगी, रजिस्टर में उनके नाम की एंट्री तो होती होगी, तो आखिर मोना 2 सालों तक ट्रेनिंग कैसे लेती रही और एक बार भी किसी को उस पर शक क्यों नहीं हुआ? असल में मोना कभी इंडोर क्लास और एक्टिविटीज अटेंड नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो क्लास में जाएगी तो हाजिरी के दौरान उसकी पोल खुल जाएगी। इसी तरह जो भी ट्रेनिंग के लिए एकेडमी में आते हैं उन्हें वहीं हॉस्टल में रहना होता है, लेकिन चूंकि मोना का नाम चुने गए कैंडिडेट्स में नहीं था, वो हॉस्टल में रह भी नहीं सकती थी। ऐसे में रोजाना वो ट्रेनिंग एकेडमी आती और बाहर चली जाती। आने जाने के लिए भी उसने अनोखा तरीका ढूंढ रखा था। वो ट्रेनिंग एकेडमी की मेन गेट से नहीं आती थी, क्योंकि वहां आई कार्ड की चेकिंग होती है, बल्कि इसके बदले वो उस गेट से एकेडमी में आती जहां से पुलिस अफसरों के परिवारजन यानी फैमिली मेंबर्स आते जाते हैं। ट्रेनिंग एकेडमी में आने के बाद वो ज्यादातर वक्त कैंटीन, स्विमिंग पूल, फैमिली क्वार्टर्स में गुजारती। एकेडमी की कैंटीन में वो बाकायदा पुलिस की वर्दी पहनकर जाती और नए नए सब इंस्पेक्टर्स से दोस्ती करती। एकेडमी का नियम है कि यहाँ चुने गए कैंडिडेट्स को अपनी वर्दी का खर्च खुद ही वहन करना पड़ता है। वर्दी कहीं से भी ली जा सकती है, तो मोना ने अपने लिए 2 यूनिफॉर्म सिलवाए थे। पकड़े जाने के डर से ही मोना ने कभी भी सरकार की ओर से चुने गए सब इंस्पेक्टर को मिलने वाली सैलरी 23,500 रुपए क्लेम करने की कोशिश नहीं की, और इस तरह उसका गोरख धंधा लगातार चलता रहा। पूरे 2 साल तक मोना ने हर जगह वर्दी का पूरा फायदा उठाया। वो कभी सोशल मीडिया में वर्दी के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करती, कभी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाती तो वहां वीआईपी एंट्री करती, 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे मौकों पर प्रोग्राम्स में चीफ गेस्ट बनती, लोगों को अपने झूठी कामयाबी की कहानी सुनाकर प्रभावित करती, पुलिस अफसरों से जान पहचान बनाकर अपना काम निकलवाती, और तो और डीजी और एडीजी रैंक के अफसरों के साथ भी उसने तस्वीरें खिंचवाई। वो पूर्व डीजी एमएल लाठर की बेटी की शादी में भी शामिल हुई। शॉपिंग के दौरान वो दुकानदारों पर अपने प्रभाव का पूरा इस्तेमाल करती। अब सवाल यह है कि आखिर मोना की पोल खुली कैसे? एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे सब इंस्पेक्टर्स ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, जहां मोना की एक सब इंस्पेक्टर से बहस हो गई और मोना ने तब उसे एकेडमी से निकलवा देने की धमकी दे डाली। बस यहीं से उसकी पोल खुलनी शुरू हो गई। अधिकारियों को जब एहसास हो गया कि मोना फर्जीवाड़ा कर रही है, तो उन्होंने आखिरकार मोना के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 468, 469 और 66 टीआई एक्ट और राजस्थान पुलिस एक्ट की धारा 61 के तहत केस दर्ज किया है।